मैं बड़ी तेज़ी के साथ आप हजरात के सामने एक ऐसे अजीम खतीब को पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। वह खतीब अगर नमाज के मौजू पर खिताब करने लग जाएँ तो मस्जिद का शिकम नमाजियों की गिज़ा से भर जाए। वह खतीब अगर मानईन ज़कात पर होने वाले अजाब पर जिक्र करने लग जाएँ तो लोग खुदा के खौफ से कांपने लग जाएँ। वह खतीब अगर माँ बाप की अजमत पर खिताब करने लग जाएँ तो लोग सियासी कायदीन को फुटबॉल बनाकर ठोकरें मारने लग जाएँ। वह खतीब अगर रमज़ान के रोज़े के फजीलत के ताल्लुक से खिताब करने लग जाएं तो लोग जोश में आकर शाबान के महीने से रोज़ा रखना शुरू कर दे। उस खतीब को खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना इरफानुल कादरी के नाम से दुनिया याद करती है। पूरा मजमा आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक दोनों हाथों को उठाकर इस्तिकबाल कर ले। नारे तकबीर। अब पड़ोसी देख ले कि कौन हाथ उठा रहे हैं, कौन नहीं उठा रहे हैं। जो नहीं उठा रहे हैं पड़ोसी इस बात का ख्याल रखें कि किसी के पॉकेट में कोई हाथ ना घुसा दे। जरा मोहब्बतों के साथ इस्तिकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने खाड़ी बस्ती, नौजवानाने खाड़ी बस्ती। इस ख्याल के साथ तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? बताओ, ये दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है कि नहीं? और सुना है मेला लगा है हसीन लोगों का, पता लगाओ नबी का बिलाल है कि नहीं? माइक पर हजरत अल्लामा मौलाना इरफानुल कादरी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकतिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बल्लगना अला रसूलिहिन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमन बेसरो सामा मददे, बेशक क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे। बगिर दाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ा शिकस्ता रात पुश्ती। बहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नार ए या गौसे आज़म मीज़नम, क़ादिरियम नार ए या गौसे आज़म मीज़नम। ज़म्द शेख अहमद रज़ा खा क़ुत्ब आलम मीज़नम, ज़म्द शेख अख्तर रज़ा खा क़ुत्ब आलम मीज़नम। हज़रात, अभी प्रोग्राम शुरू होने का आधा घंटा हो चुका है। अब भी बहुत सारे लोग खड़े के खड़े ही रह गए हैं। जितने लोग खड़े हैं और इधर उधर चाय के दुकान में घूम रहे हैं, उन तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप लोग हॉल में आकर बैठ जाए। जितने लोग खड़े हैं आप लोग बैठ जाइए। बैठने की जगह है ना उधर? गौर बिछाया है ना उधर? गौर है ना? नहीं बिछाएगा कारी साहब। कुछ गुफ्तो सुनी से कबल आकाए नामदार मदनी के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे करम में दुरूद पाक पढ़ा जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गलत रवी से मनाजिल का बुअद बढ़ता है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। गलत रवी से मनाजिल का बुअद बढ़ता है। मुसाफिरो रवी से कारवा बदल डालो। वाह वाह। मुसाफिरो रवी से कारवा बदल डालो, और जगह जगह के थक चुके हैं तुमको हंगामे। वाह, बहुत खूब। और जगह जगह के थक चुके हैं
तुमको हंगामे निशा तो लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, निशा तो लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, ना समझोगे तो मिट जाओगे ये हिंदी मुसलमानों। वाह वाह वाह। ना समझोगे तो मिट जाओगे ये हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों में। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, रब तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, वन तुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही बुलंदो बाला हो अगर तुम्हारा ईमान कामिल हो जाए। दुनिया में दुनिया की सारी कौमें तुम्हारी कदमों पे अपने सर को झुकाने में फख्र महसूस करेंगी अगर तुम्हारा ईमान पुख्ता हो जाए। ज़माने में सिर्फ तुम्हारा ही नाम होगा अगर तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाए। दुनिया में सिर्फ तुम्हारा ही चर्चा होगा अगर तुम गौसो ख्वाजा के बताए हुए रास्ते पर चलने लगो। हजराते गिरामी, अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, वन तुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही बुलंदो बाला हो। यानी रब तबारक व ताला फरमा रहा है कि तुम्हारा रुतबा ही ज्यादा है, तुम्हारा मकाम ज्यादा है, तुम ही बुलंदो बाला रहोगे। दुनिया में सिर्फ तुम्हारा ही चर्चा होगा अगर तुम्हारा ईमान कामिल हो जाए, अगर तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाए। दुनिया की सारी कौमें तुम्हारी कदमों पे सर झुकाने में फख्र महसूस करेंगे अगर तुम्हारा ईमान कामिल हो जाए। लेकिन शर्त यह है कि ईमान मुकम्मल होना चाहिए, शर्त यह है कि ईमान पुख्तगी होनी चाहिए, शर्त यह है कि नबी की अज़मत पर अपनी जान की कुर्बानी पेश करने का जज्बा होना चाहिए, शर्त यह है कि मदीने वाले आका के बताए हुए रास्ते पर अमल करने वाला होना चाहिए। हजरात गिरामी, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को और इंसानों में मुसलमानों को अल्लाह तबारक व ताला ने वो मकाम अता फरमाया है, मुसलमानों को अल्लाह तबारक व ताला ने वो मर्तबा अता फरमाया है कि कसम खुदा की एक मुसलमान का मकाम खाने काबा से बुलंदो बाला है, एक मुसलमान का मकाम खाने काबा से अफजलो आला है, एक मुसलमान का मकाम खाने काबा की अजमतों से भी बड़ी अजमत एक मोमिने कामिल की है। अल्लाहु अकबर। यानी मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम फरमा रहे हैं कि एक मुसलमान का मकाम खाने काबा से बुलंदो बाला है, एक मुसलमान का मकाम खाने काबा से अफजलो आला है। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम खाने काबा का तवाफ करते हैं, खाने का तवाफ करते करते रुक जाते हैं। ओ खाने काबा जिसको देख लेने से जिंदगी भर के सारी खताएं माफ हो जाती है, ओ खाने काबा जिसके अंदर एक पत्थर है जिसे हजरे अस्वद कहते हैं, उसे चूम लेने से जिंदगी भर के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ओ खाने काबा जिसमें एक गिलाफे काबा है, उस गिलाफे काबा को छूकर पकड़कर अगर आप दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाता है। ओ खाने काबा जिसमें एक वक्त की नमाज पढ़ लेने से, यानी एक रकात नमाज पढ़ लेने का मतलब 1 लाख रकात का सवाब मिलता हुआ नजर आता है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक रकात नमाज पढ़ लेने का मतलब 1 लाख रकात सवाब मिलता हुआ नजर आता है। उस खाने काबा से आका अलैहिस्सलात व तस्लीम इरशाद फरमा रहे हैं, ए खाने काबा सुन सुन, तेरी इज्जत व वक़ार अपनी जगह है, ए खाने काबा तेरी शान व शौकत अपनी जगह है, लेकिन खाने काबा सुन सुन, तेरी इज्जत व अजमत से भी
बड़ा मकाम एक सच्चे पक्के मुसलमान का है। नारे तकबीर, काबा, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन खाड़ी बस्ती, मखदूम सिमना व मखदूम अलाउल हक पंडवी कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने खाड़ी बस्ती, नारे तकबीर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमा रहे हैं, ए खाने काबा सुन सुन, तेरी इज्जत व वक़ार अपनी जगह है, तेरी शान व शौकत अपनी जगह है, लेकिन सुन सुन ए खाने काबा सुन सुन, तेरी इज्जत व वक़ार अपनी जगह, तेरी अजमत व शान अपनी जगह, लेकिन सुन सुन तेरी इज्जत व अजमत से ज्यादा बड़ा मकाम एक सच्चे पक्के मुसलमान का है, एक सच्चे पक्के मुसलमान का है। ए मुसलमान, जब तेरा मकाम खाने काबा से बुलंदो बाला है, ए मुसलमान जब तेरा मकाम खाने काबा से अफजल आला है, ए मुसलमान जब तेरा मकाम अर्शे मुअल्ला से अफजल आला है, इसलिए कि उलमाए किराम फरमाते हैं, मशाइख किराम फरमाते हैं, कल्बुल मुमिनी अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अर्श इलाही हुआ करता है, अल्लाह का अर्श हुआ करता है। ए मुसलमान, जब तेरा मकाम खाने काबा से बुलंदो बाला है, ए मुसलमान जब तेरा मकाम खाने काबा से अफजल आला है, ए मुसलमान फिर तू वो काम क्यों करता है जिसके काम करने में तुझे शर्म महसूस हो। ए मुसलमान, जब तेरा मकाम खाने काबा से बुलंदो बाला है, फिर तू लॉटरी में टिकट काटता हुआ नजर आता है। ए मुसलमान, जब तेरा मकाम खाने काबा से बुलंदो बाला है, लेकिन तू झूठ बोलता हुआ नजर आता है। ए मुसलमान, तेरा मकाम अर्श इलाही से अफजल आला है, लेकिन तू झूठ बोलता हुआ नजर आता है। ए मुसलमान, तेरा मकाम बाज फरिश्तों से अफजल आला है, लेकिन तू गीबत करता हुआ नजर आता है। ए मुसलमान, तेरा मकाम खाने काबा की अजमतों से बड़ी अजमत है, लेकिन तू चुगलखोरी करता हुआ नजर आता है। ए मेरी माए और बहने, एक मुसलमान का मकाम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमा रहे हैं, एक मुसलमान का मकाम, एक मुसलमान औरत का मकाम, एक मुसलमान मर्द का मकाम, आका फरमा रहे हैं कि खाने काबा से बुलंदो बाला है, खाने काबा की अजमतों से बड़ी अजमत एक मुसलमान का है। तो ये मेरी माए और बहने, जब एक मुसलमान का मकाम खाने काबा से बुलंदो बाला है, जब एक मेरी माए और बहने का मकाम खाने काबा से बुलंदो बाला है, बाज फरिश्तों से अफजल आला है, तो ये मेरी मुसलमान माए और बहने, आप जलसे में आए हैं, लेकिन आपके चेहरे में दो पट्टा नहीं है। आप जलसे में आए हैं, लेकिन आप इधर उधर घूम रहेंगे। ये मेरी मुसलमान माए और बहनों का हाल है। आज मुसलमान माए और बहनों को देखिए, आज हमारे मुसलमान माए और बहनें, मुस्लिम औरतें जिससे पर्दा नहीं करना चाहिए आज उससे पर्दा कर रहे हैं, लेकिन जिससे पर्दा करना चाहिए उससे पर्दा नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से ससुर है, बाप है और जो महरम के रिश्ते हैं उनसे पर्दा करते हैं, लेकिन जो गैर महरम है उनसे कोई पर्दा नहीं करता। आज हमारे मुसलमान, आज हमारी मुस्लिम औरतों को देखिए, आज एक भाभी अपने देवर से कोई पर्दा नहीं करता, जबकि देवर से पर्दा करना फर्ज करार दिया गया है, जबकि देवर को हदीसों में एक सांप कहा गया है। हजरात गिरामी, आज मेरी मुस्लिम औरतें, मेरी मुस्लिम माए और बहनें पर्दों से एकदम आरी हो चुकी है, पर्दों से खाली हो चुकी है। ए मेरी मुस्लिम औरतें, क्या आप नहीं देखते हैं, क्या आपने तारीख का मुताला नहीं किया? आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिजवान की बारगाह में। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिजवान की उम्र 5 साल की होती है। कितनी उम्र? 5 साल की है। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को उनके वालिद गिरामी मदरसा लेकर के जाते हैं। जब मदरसा लेकर के गए, उनके उस्ताद के पास पहुंचे तो उस्ताद मोहतरम ने पहला दिन उनको सिखाया, पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब पहले दिन का यही सबक था। अब फिर
फिर जब दूसरे दिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिजवान उस्ताद की बारगाह में हाजिर होते हैं। अब उस्ताद साहब ने पढ़ाया, पढ़ो बच्चा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस्ताद साहब ने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुर्बान जाओ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खामोश है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खामोश है। हजरात गिरामी, आपको मैं एक ज़िहन देना चाहता हूँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खामोश है। उस्ताद सोचने लगा शायद छोटा सा बच्चा है, 5 साल की उम्र है, शायद इसे पढ़ना नहीं आ रहा है। फिर उस्ताद साहब ने कहा, पढ़ो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं, ए उस्ताद साहब सुनिए सुनिए, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा बल्कि मैं पढ़ूंगा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। मेरे भाई और बहने, कुर्बान जाइए, बच्चे की उम्र 5 साल है, बच्चे की उम्र 5 साल है। आज हमारे बच्चे और आपके बच्चे जब 5 साल के होते हैं तो उन्हें सही से चलने का तरीका मालूम नहीं होता है, सही से बोलने का तरीका मालूम नहीं होता है। लेकिन देखिए हमारे बुजुर्गों को, देखिए हमारे खवातीन, उन जो 1400 साल जो खवातीन थी उन लोगों को देखिए, वो कैसे खवातीन हजरात थी। हजरात गिरामी, वो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाती है, ए मेरे उस्ताद गिरामी, मैं पढ़ूंगा सुब्हानल्लज़ी असरा से। अब उस्ताद बहुत फरेफ्ता है, उस्ताद परेशान है, आखिर ये बच्चा 14 से पारे कहाँ से हिफ्ज़ कर लिए। ये बच्चे 5 साल की उम्र है लेकिन 14 से पारे कहाँ, 14 पारे कहाँ से हिफ्ज़ कर लिए। अब उन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछा, उनके उस्ताद ने पूछा, ए बाबू सुनो सुनो, तुमने 14 पारे कुरान पाक कैसे हिफ्ज़ कर लिए, तुम कैसे 14 पारे कुरान पाक को याद कर लिए। तो हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, ये मेरे उस्ताद गिरामी सुनिए सुनिए, मेरी माँ है, जब मेरी माँ हामिला थी, जब मैं अपने माँ के पेट में था तो मेरी माँ सुबह की नमाज पढ़ती थी। सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हर रोज पहले 14 पारे कुरान पाक की तिलावत करती थी, उसके बाद कोई काम किया करती थी। कुर्बान जाइए मेरी माँ और बहनें, वो इस्लाम की खातून है, वो इस्लाम की खातून जब तक 14 पारे कुरान पाक की तिलावत ना कर ले तब तक कोई काम ना करती थी। लेकिन आज हमारे माए और बहनों को देखिए, इन्हें पता ही नहीं कि नमाज किस तरीके से पढ़ा जाता है, नमाज पढ़ने का तरीका ही नहीं मालूम। उन माए और बहनों को देखिए कि जब तक कुरान पाक की तिलावत ना कर ले तब तक वो ना खाना बनाती थी ना कोई काम करती थी। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, ये उस्ताद गिरामी, जब तक मेरी माँ 14 पारे कुरान पाक की तिलावत ना कर लेती उस वक्त कोई काम ना करती थी। और मेरी माँ हर रोज सुबह की नमाज पढ़ने के बाद 14 पारे कुरान पाक की तिलावत करती थी और मैंने उनकी तिलावत की आवाज़ को सुनकर मैंने पूरे 14 पारे कुरान पाक को याद कर लिया। बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजुशरिया, फैजाने मखदूमे सिमना, सरजमीने खाड़ी बस्ती, हजरत अल्लामा व मौलाना इरफानुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात देखिए, एक मुस्लिम औरत का मकाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि एक मुस्लिम औरत, एक मुस्लिम मर्द का मकाम खाने काबा से बुलंदो बाला। बेशक बेशक। लेकिन आज देखिए जलसा हो रहा है मखदूमे सिमना के नाम से, लेकिन अभी भी जहां जहां बाजार लगा हुआ है, मार्केट में देखिए बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां हैं जो गैर महरम के साथ घूम रही है, बेशक बेशक। जो लड़कों के साथ घूम रही है। आज भी देखिए, हो सकता है यहाँ पे कम हो, लेकिन और जो उर्स होते हैं सीमांचल में,
पूरे सीमांचल में अगर आप देखेंगे नकीम साहब, जी बिल्कुल, ये जलसे में जो मेले लगते हैं, ये मेलों में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर लड़कियां, ना उनके सर पर दुपट्टा होती है, ना वो पर्दा पोश होती है, बल्कि खुल्लम खुल्ला कोई किसी दोस्त के साथ घूम रहा है, तो कोई किसी सन भाई के साथ घूम रहा है, कोई किसी चचेरे जात भाई के साथ घूम रहा है, कोई किसी दोस्त के भाई के साथ घूम रही है। ये लड़कियां है, ये लड़कियां घूमती रहती है, यानी ये लड़कियों का हाल है सीमांचल में, ये लड़कियां है। इसलिए कि आज इमाम आजम अबू हनीफा एक हमारा ग्रुप चलता है, उसमें अल्लामा साबिर रजा मिसबाही साहब है। उन्होंने सीमांचल के जलसों और आरास को लेकर एक मजमून तैयार किया। उस मजमून में उन्होंने ये लिखा है कि सीमांचल में जिसने भी जलसे और आरास होते हैं, उन जलसों और आरास के अगर सबसे ज्यादा कोई बेहुरमती करते हैं तो वो मुस्लिम औरतें, वो हमारी मुस्लिम लड़कियां हैं। और ये भी सुनिए, हमारे आज के जो माँ और बाप है, ये कितने बेशरम हो चुके। आज एक बेटी घर से निकलती है, सर में दुपट्टा नहीं होता और कपड़ा पहनती है जिससे जिस्म के आज़ा नजर आते हैं, लेकिन बाप बोलता नहीं, माँ बोलती नहीं है। क्या आपने नहीं सुना? क्या आप हदीस को नहीं सुनते हैं? अगर बेटी की शादी ना हो, शादी होने से पहले अगर कोई गुनाह करती है तो उस गुनाह के जिम्मेदार माँ और बाप दोनों होंगे। अगर कोई लड़का है, अगर उसकी शादी नहीं करवाए, शादी से पहले अगर वो कोई गुनाह कर रहा है तो उस गुनाह के जिम्मेदार माँ और बाप दोनों होंगे। तो हजरात, मैं पहले माँ और बाप से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपनी बेटियों को डांटिए, अपनी बेटियों को पर्दा करने का अदब सिखाइए। आप अपनी बेटियों को बताइए कि पर्दा करने से तुम्हारी इज्जत की महफूज होगी, तुम्हारी इज्जत बचेगी अगर पर्दा ना करोगी। इसलिए कि आज देखते हैं कि आज अगर ज्यादातर अगर किसी की इस्मत दरी हो रही है, अगर किसी की इज्जत लूटी जा रही है तो वो मुस्लिम लड़कियां हैं। आज 2 महीना पहले गुलनाज नाम की एक लड़की जिनकी इज्जत लूटी गई, इस्मत दरी हुई, एक मुस्लिम लड़की थी। क्यों? इसलिए कि मुस्लिम औरत, मुस्लिम लड़कियां जो है पर्दा पोश नहीं होती, पर्दे का ख्याल नहीं करती है। यही वजह है कि मुस्लिम औरतों की ज्यादा इस्मत दरी हो रही है, मुस्लिम औरतों की ज्यादा इज्जत लूटी जा रही है। हजरात गिरामी, वो मुसलमान जिसका मकाम खाने काबा से बुलंदो बाला है, वो मुसलमान, ए मुसलमान जब तेरा मकाम बाज फरिश्तों से अफजलो आला है, ए मुसलमान जब तेरा मकाम खाने काबा से बुलंदो बाला है, ये तेरा मेयार नहीं है। यानी तेरा मेयार ये नहीं है कि तू चुगली करे, तेरा मेयार ये नहीं है कि तू गिबत करे, तेरा मेयार ये नहीं है कि तू बगैर पर्दा के घूमे, तेरा मेयार ये नहीं है कि तू जलसे में आए और दूसरों के साथ घूमते रहे। ये मुस्लिम औरतें, ये तेरी मेयार नहीं है। ये मेरे मुसलमान भाई, ये तेरा मेयार नहीं है। ये मुसलमान भाई, जब तेरा मकाम खाने काबा से बुलंदो बाला है, जब तेरा मकाम व मर्तबा इतना अफजलो आला है, तो तुम्हें अपने हिसाब से काम करना चाहिए। तुम्हारी गुफ्तार भी अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी रफ्तार भी अच्छी होनी चाहिए। तुम चलो तो गौसे आजम के अदाओं को लेकर चलो, तुम बात करो तो गरीब नवाज के अदाओं में ढलकर बात करने की कोशिश करो। तुम नमाजों की पाबंदी करो, तुम रोज़ों की पाबंदी करो, तुम नेक आमाल करो। मेरी माएँ और बहनें, पर्दों की जितने पर्दा पोश करे, तब जाकर एक मुसलमान का मकाम खाने काबा से
बुलंद बाला होगा, तब जाकर एक मुसलमान का मकाम बाज फरिश्तों से अफजल व आला होगा, तब जाकर एक मुसलमान का मकाम अर्शे मुअल्ला से अफजल व आला होगा। हजरात, एक मुसलमान का मकाम ये है कि वो खाने काबा से उस मुसलमान का मकाम अफजल व आला है। हजरात गिरामी, बस इन्हीं चंद गुफ्तगू के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।